जब भी आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले याद आने वाले शख्स होते हैं डॉक्टर साहब। और शायद इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिलचस्पी डॉक्टर बनने में होती है। बहुत सारे स्टूडेंट बचपन से सोचते हैं कि आगे चल के तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज की ये छोटी सी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बड़ी ठीक वीडियो आपको मिली है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लगभग सारी चीज़ें बात करेंगे कि डॉक्टर कैसे बने, डॉक्टर बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। इसके अलावा डॉक्टर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्टर बनने में कुल कितना खर्चा आएगा, और लास्ट में हम बात करेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्टर कैसे बने, पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो बचपन से ही आपको अपनी इंटरेस्ट बायोलॉजी की तरफ लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा डिमांडेड सब्जेक्ट जो होता है वो बायोलॉजी होता है, यानी कि जीव विज्ञान होता है। और जैसे ही आप 10वीं पास करते हैं ना, तो उसके बाद 11वीं 12वीं में आपको सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। सो अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो 11वीं 12वीं में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली योग्यता यही होती है कि कैंडिडेट 11वीं 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए, और साइंस स्ट्रीम में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ पास होना चाहिए। जैसे ही आप इस सब्जेक्ट के साथ अपनी 11वीं 12वीं पास कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको क्रैक करके आप बहुत सारे फेमस मेडिकल कॉलेज में अच्छे मेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वहाँ से तमाम तरीके की अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेडिकल कोर्स करके आप उस फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। सो ये एक छोटा मोटा मैंने तरीके बताए जिसके मदद से आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें वीडियो में आगे धीरे धीरे मैं आपको समझाते चलूँगा। यहाँ से हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सो सबसे पहली योग्यता तो ये होना चाहिए कि कैंडिडेट 10+2 या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम पास होना चाहिए, और वो कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश उसके पास होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है या जनरल EWS कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उसका मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए, यानी इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के कम से कम 50% मार्क्स उसका होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी का है या PWBD या फिर OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो कम से कम 40% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, तभी वो जो है वो नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अच्छा, नीट एग्ज़ाम क्या है सर? नीट यूजी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप भारत के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छे मेडिकल कोर्सेज को करके उस फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। सो सबसे ज़रूरी योग्यता यही है कि कैंडिडेट 10+2 यानी कि 11वीं 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो एग्रीगेट मार्क्स कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर वो SC/ST कैटेगरी का स्टूडेंट है तो कम से कम 40% मार्क्स उसका होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे मेन चीज़ की, जो कि योग्यता में ही आती है, वो ये है कि अगर कैंडिडेट की हम एज लिमिट की बात करें, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो नीट यूजी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी कम से कम एज 17 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम एज की कोई लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट है, लेकिन कम से कम 31 दिसंबर तक आप जो है वो 17 साल के होने चाहिए, तभी आप नीट यूजी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और ये सबसे मेन एग्ज़ाम होता है किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का। सो अगर इस एग्ज़ाम में आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए उस साल के 31 दिसंबर तक। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो कि है डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम दे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है, कोई छोटा मोटा कोर्स मेडिकल फील्ड का नहीं करना है, तो आपको देना पड़ेगा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम, जो कि पूरे इंडिया लेवल पे होता है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम है, जो कि है नीट यूजी का एग्ज़ाम, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट।
इस एग्ज़ाम में हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं और बहुत हैवी कंपटीशन होता है। बहुत ज़ोरदार मेहनत करके स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और सीट्स की संख्या काफ़ी कम होती है, स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इस एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में कंपटीशन होता है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं। सो नीट यूजी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आपको एक स्कोर मिलेगा और उस स्कोर की मदद से काउंसलिंग के ज़रिए आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में अच्छे कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, वहाँ एडमिशन ले पाएंगे और वहाँ से अपना डॉक्टरी का कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे बेस्ट कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे अगर आप एलोपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स होता है MBBS कोर्स। इस कोर्स की ड्यूरेशन टोटल 5.5 ईयर होती है, यानी लगभग 5.5 साल होती है, जिसमें आपका 4.5 साल एकेडमिक एजुकेशन का होता है और 1 ईयर की इंटर्नशिप लगभग आपकी कराई जाती है। और इस कोर्स की फीस कितनी है ये आगे चल के हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप आयुर्वेदिक फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कोर्स आता है BAMS कोर्स, है ना। इस कोर्स की ड्यूरेशन भी लगभग 5.5 साल होती है, जिसमें 4.5 साल आपका एकेडमिक एजुकेशन और 1 साल इंटर्नशिप होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कोर्सेज की, तो इस मेडिकल कोर्स कॉलेजों में अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं। जैसे अगर आप दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको BDS कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स लगभग 5 साल की होती है और इस कोर्स को कंप्लीट करके आप दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है तो आपके लिए एक कोर्स आता है BHMS कोर्स। इस कोर्स की ड्यूरेशन भी लगभग 5.5 साल होती है, जिसमें 4.5 साल एकेडमिक एजुकेशन और 1 साल की इंटर्नशिप होती है और इस कोर्स को करके आप होम्योपैथिक फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आयुर्वेदिक फील्ड में डॉक्टर बनना है या फिर यूनानी फील्ड में डॉक्टर बनना है तो आप BUMS कोर्स कर सकते हैं। आयुर्वेदिक के लिए BAMS कोर्स आप कर सकते हैं। इन सब की ड्यूरेशन लगभग 5.5 साल होती है, जिसमें 4.5 साल आपका एकेडमिक एजुकेशन और 1 साल आपकी इंटर्नशिप। इसके अलावा अगर आप पशु चिकित्सक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका कोर्स होता है BVSC या AH कोर्स। इस कोर्स की भी ड्यूरेशन आपकी लगभग 5.5 साल होती है, जिसमें 4.5 साल एकेडमिक एजुकेशन और आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अगर हम बात करें इन कोर्सेज की फ़ीस की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डॉक्टर बनने में कितना पैसा लगता है, हम पैसे के कारण कहीं डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे, मतलब डॉक्टर बनने में दिक्कत तो नहीं आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं डाउट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से डॉक्टरी का कोर्स करते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टरी का कोर्स करते हैं तो डेफिनेटली फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगेगी, 50 लाख तक भी लग सकती है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे रेपुटेड कॉलेज से नीट एग्ज़ाम क्रैक करके बढ़िया कॉलेज निकालते हैं, जैसे एम्स, जिपमर, तो यहाँ पे फीस लगभग ना के बराबर होती है। जैसे अगर मैं 1 साल की फ़ीस की बात करूँ MBBS कोर्स की, जो कि डॉक्टरी फील्ड में काफ़ी सर्वश्रेष्ठ कोर्स माना जाता है ना, तो इस कोर्स को अगर आप करते हैं एम्स से तो ऐसी स्थिति में लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये पर साल की फ़ीस होती है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि एम्स से अगर आप MBBS कोर्स करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये ही फ़ीस लगती है। लेकिन एम्स निकालना ही सबसे बड़ी चैलेंजेस होती है, क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें अगर आप टॉप रैंकर रहेंगे तभी ये कॉलेज आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जिपमर से जो है वो MBBS कोर्स करना चाहते हैं तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस इसमें भी होती है। लेकिन जिपमर भी जो है वो बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, नीट एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर आपका होना चाहिए। वहाँ से आप मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस में MBBS कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी पॉपुलर कोर्सेज हैं डॉक्टरी फील्ड के, इन कोर्सेज़ को भी आप इतनी ही फ़ीस में कर सकते हैं। सो कहने का मतलब यही है बच्चों की मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप पूरी लगन से, शिद्दत से नीट एग्ज़ाम को फोड़ने में लग जाते हैं, तो एग्ज़ाम फोड़ने के बाद आपके पास 50 तरह से विकल्प आ जाएंगे, 50 तरीके का सपोर्ट आ जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बस यही है कि मेहनत करिए, पूरी जान लगाइए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए।
बाकी कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी बचा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अब देखिए स्टूडेंट, नीट एग्जाम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। स्क्रीन पे ये थंबनेल दिख रहा होगा, इस थंबनेल को आप चैनल पे जाके देखिए। बहुत ही पॉपुलर वीडियो हमने बनाया है। इस वीडियो को देखेंगे तो नीट एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी आपको पता लग जाएगी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।